हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शर्लॉक होम्स सीज़न 3 एपिसोड नंबर 1 को। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके हर एपिसोड में एक नई स्टोरी होती है, पर अगर आपको इसके पहले के एपिसोड्स देखने हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। सीज़न 2 एपिसोड 3 में शर्लॉक होम्स की डेथ हो गई थी। उसने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया था और सीज़न 3 एपिसोड 1 इसी के 2 साल बाद शुरू होता है। यहाँ पर हम एंडरसन और लेस्ट्रेड को देखते हैं जो कि शर्लॉक होम्स की डेथ से दुखी होते हैं। अब शर्लॉक होम्स के ऊपर जो केस चल रहा था कि वो फेक डिटेक्टिव है, वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई थी और सबको पता चल गया था कि मोरियार्टी ही मेन क्रिमिनल था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर वॉटसन को देखते हैं जिन्होंने अब मूछें रख ली होती हैं। अब वो बेकर स्ट्रीट में नहीं रहते थे जहाँ पर वो पहले शर्लॉक होम्स के साथ रहा करते थे, और अब वो अलग रहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के साथ। अब सीन शिफ्ट होता है एक जंगल की तरफ, जहाँ पर हम जंगल में कहीं एक जगह पर एक आदमी को देखते हैं जो कि चेनों से बंधा होता है, और यहाँ पर एक दूसरा आदमी उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। यहाँ पर एक और आदमी होता है जो कि चुपचाप बैठा होता है। अब जब टॉर्चर करने वाला वहाँ से चला जाता है तब हम उस तीसरे आदमी को देखते हैं, तो वो होता है माइक्रॉफ्ट। अब माइक्रॉफ्ट यहाँ पर बोलता है कि हॉलिडे ख़त्म हो गए हैं और तुम्हें लंदन वापस आना होगा, क्योंकि लंदन में अंडरग्राउंड टेररिस्ट नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। असल में ये बंधा वाला आदमी शर्लॉक होम्स होता है, और यहाँ पर शर्लॉक होम्स की स्माइल के साथ सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर वॉटसन को देखते हैं जो कि मिसेस हडसन से मिलने आए होते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि अब वो मूव ऑन करना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड मैरी को शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम माइक्रॉफ्ट को देखते हैं जहाँ पर शर्लॉक होम्स अपनी शेविंग करवा रहे होते हैं। इसके बाद शर्लॉक होम्स तैयार होता है और पूछता है कि वॉटसन कहाँ है। उसे पता चलता है कि वॉटसन किसी रेस्टोरेंट में मैरी से मिलने वाला है। तो अब शर्लॉक होम्स उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो आसपास की टेबल से कुछ चश्मे वगैरह चुराता है और एक वेटर का रूप ले लेता है। इसके बाद वो जाकर डॉक्टर वॉटसन का ऑर्डर लेता है, पर जब डॉक्टर वॉटसन उसे देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। और अब डॉक्टर वॉटसन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि पहले सीन में वो खड़े होते हैं और अगले ही सीन में वो शर्लॉक होम्स का गला दबा रहे होते हैं। और अब सीन तुरंत शिफ्ट होता है एक दूसरे रेस्टोरेंट में, जहाँ पर थोड़ी देर बात करने के बाद एक बार फिर से वॉटसन शर्लॉक होम्स को मारते हैं, और इस बार चोट मुंह पर हल्की सी लगती है। और सीन शिफ्ट होता है एक तीसरे रेस्टोरेंट में, और अब यहाँ पर फाइनली वॉटसन शर्लॉक होम्स की नाक तोड़ता है, और इसके बाद वो मैरी के साथ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद शर्लॉक होम्स मिसेस हडसन, लेस्ट्रेड सभी से मिलता है और फिर वो अपने केस पर लग जाता है। अब यहाँ पर शर्लॉक होम्स ने एक वॉल पर बहुत सारे लोगों की पिक्चर्स लगाई थी। ये सारे वो लोग थे जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में एक्टिव थे, और इन सब पर उसे शक था। अब यहाँ पर माइक्रॉफ्ट आता है क्योंकि ये केस सीधे पीएम ने दिया था, इसलिए माइक्रॉफ्ट को इसके इम्प्रूवमेंट की रिपोर्ट देखनी थी। अब यहाँ पर शर्लॉक होम्स को एक कैप मिलती है जो कि उसकी एब्सेंस में कोई आया था, उसने छोड़ दी थी। ये एक क्लाइंट था, तो शर्लॉक होम्स अब इस कैप से उसके बारे में पता कर लेता है, और इसके बाद वो मॉली को बुलाता है। अब क्योंकि शर्लॉक होम्स की आदत बन गई थी कि उसके साथ हमेशा डॉक्टर वॉटसन रहते थे, पर अब क्योंकि वॉटसन तो थे नहीं, इसलिए वो मॉली को बुला लेता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में शर्लॉक होम्स और मॉली उसी कैब वाले आदमी के पास जाते हैं। यहाँ पर वो आदमी बताता है कि वो रेलवे सर्विसेज में काम करता है, जहाँ पर उसने एक बहुत ही अजीब बात देखी। उसके पास कुछ कैमरा की फुटेज थी जिसमें वो बताता है कि एक आदमी है, वो पूरी ट्रेन में अकेले चढ़ा और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रेन तो पहुंची, पर वो आदमी उस ट्रेन में से उतरा नहीं, जबकि बीच में और कोई भी स्टॉपेज नहीं था। अब शर्लॉक होम्स अपने माइंड पैलेस में कैलकुलेट करता है और फिर बताता है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में ट्रेन को पहुंचने में लगते हैं 5 मिनट, लेकिन उस दिन ट्रेन 10 मिनट में पहुंची। तो वो बीच के 5 मिनट में ट्रेन क्या कर रही थी, हमें ये पता लगाना होगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलकर शर्लॉक होम्स मॉली को थैंक यू बोलता है, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता चला है कि शर्लॉक होम्स असल में जिंदा बचा कैसे,
और इस काम में मॉली ने उसकी हेल्प की थी और वो जिंदा कैसे बचा है ये हमें एंडिंग में पता चलेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर वॉटसन को देखते हैं, जिन्होंने एक बार फिर से अपनी मूंछें शेव कर ली थी क्योंकि शर्लक होम्स ने कहा था कि ये मूंछें उन पर अच्छी नहीं लग रही हैं। अब यहाँ पर वो बेकर स्ट्रीट आए थे शर्लक होम्स से मिलने के लिए, पर बाहर ही उन्हें 2 लोग किडनैप कर लेते हैं। और इसके बाद शाम को मैरी के फ़ोन में एक मैसेज आता है, जो कि मैसेज कुछ कोड्स के फॉर्म में होता है। अब मैरी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, तो वो एक कोड समझ जाती है और वो जल्दी से शर्लक होम्स के पास जाती है। जब शर्लक होम्स इस मैसेज को देखता है तो उसमें दिया होता है कि वॉटसन की जान जाने वाली है और वो किसी चर्च के पास है। तो अब शर्लक होम्स बाइक लेता है और मैरी के साथ सबसे शॉर्टेस्ट रास्ते से उस चर्च की तरफ जाने लगता है। दूसरे सीन में हम चर्च को देखते हैं, जहाँ पे पास में होलिका टाइप की जल रही थी और इसी के अंदर डॉक्टर वॉटसन बेहोश पड़े थे और बाहर सभी बच्चे पटाखे जला रहे थे। पर अब पुलिस से बचते हुए और जैसे तैसे सबसे शॉर्टेस्ट और इलीगल रास्तों को लेते हुए शर्लक होम्स और मैरी उस पार्क में पहुंच जाते हैं और शर्लक होम्स भाग के जाते हैं और डॉक्टर वॉटसन को वहां से निकाल लेते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर वॉटसन ठीक हो चुके हैं और अब वो शर्लक होम्स से मिलने के लिए बेकर स्ट्रीट आते हैं। अब वो शर्लक होम्स से मिलने तो ज़रूर आए हैं, पर अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि शर्लक होम्स को उन्होंने माफ़ कर दिया है, क्योंकि शर्लक होम्स और वॉटसन बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और ये पूरे 2 साल वॉटसन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। और शर्लक होम्स जिंदा था, फिर भी उसने एक बार इतनी सी तकल्लुफ़ नहीं उठाई कि जाकर एक बार वॉटसन को बता दे, जबकि ये बात मॉली भी जानती थी कि शर्लक होम्स जिंदा है क्योंकि उसी ने हेल्प की थी। अब यहाँ पे शर्लक होम्स वापस से केस के बारे में बात करने लगता है और अब वो वही फुटेज दोबारा से देख रहा होता है। अब यहाँ पर वो नोटिस करता है कि जब ट्रेन गई थी तब उसमें 7 कोचेस थे, पर जब ट्रेन दूसरे स्टेशन पे रुकी तब वहाँ पर 6 कोचेस थे। तो मतलब कि बीच में एक कोच गायब हो गया। अब क्योंकि इनके बीच में कोई वैसा स्टॉपेज तो होता नहीं है, तो अब वो दोबारा से सोचना शुरू करता है और तब उसे पता चलता है कि दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी था जो कि पहले बना ज़रूर था, पर उसके बाद वो इनकम्प्लीट रह गया था, इसलिए वो ऐसे ही पड़ा हुआ था और ये ट्रेन बीच में वहीं पर रुकी होगी। तो अब यहाँ से शर्लक होम्स और वॉटसन स्टेशन के अंदर वाले रास्ते से अंदर अंदर होते हुए उसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पर वो इनकम्प्लीट स्टेशन था और यहाँ पर उन्हें वो कोच मिल जाता है। ट्रेन की वीडियो में जो आदमी था उसका नाम था डॉक्टर मोरैन और शर्लक होम्स उसे जानता था क्योंकि वो शर्लक होम्स के सस्पेक्ट्स में से एक था। वो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए उसके हिसाब से प्राइम सस्पेक्ट थे, डॉक्टर मोरैन उसमें सबसे ऊपर था और अब ट्रेन में भी उसका मिलना, इससे शर्लक समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो लोग ट्रेन के उस कोच के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें हर सीट के नीचे बॉम्ब लगा मिलता है और अब शर्लक होम्स सब कुछ समझ जाता है। असल में डॉक्टर मोरैन ओवरसीज डेवलपमेंट के हेड थे और आज एंटी टेररिस्ट बिल पास होने वाला था। अब सभी लोग पार्लियामेंट में होंगे, पर डॉक्टर मोरैन वहाँ पर नहीं जाएगा क्योंकि डॉक्टर मोरैन का प्लान है उस पूरी जगह को ब्लास्ट करने का। ये ट्रेन एक ऐसी जगह पे खड़ी होती है जहाँ से जब ये ब्लास्ट करेगी तो हीट ऊपर तक जाएगी। अब ये अंडरग्राउंड से ऊपर निकलेगी तो ऊपर उस जगह पर पहुँचेगी जहाँ पर ये सारे बिल्स पास हो रहे हैं और फिर वहाँ पर भी ब्लास्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ हम डॉक्टर मोरैन को देखते हैं जो कि एक होटल में मस्त चिल कर रहे होते हैं और अब यहाँ पर वो बॉम्ब को ऑन कर देते हैं और बॉम्ब को ऑन करते ही कोच में टाइमर शुरू हो जाता है और सिर्फ 2 मिनट होते हैं। अब वॉटसन और शर्लक को अच्छे से पता होता है कि 2 मिनट में वो कितना भी भाग ले फ्लैश की तरह तो नहीं भाग सकते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे और बॉम्ब की चपेट में ज़रूर आ जाएंगे। और शर्लक होम्स बोलता है कि मैं इस बॉम्ब को डिफ्यूज़ नहीं कर सकता और अब वो दुखी हो जाता है और दुखी होकर वॉटसन को सॉरी बोलने लगता है। और अब सीन जाता है शर्लक होम्स के फ्लैशबैक में। अब यहाँ पर बैकग्राउंड वॉइस में शर्लक होम्स बताते हैं कि शुरू से ही उनका और माइक्रॉफ्ट का प्लान था मोरियार्टी को ख़त्म करने का, इसलिए पहले माइक्रॉफ्ट ने मोरियार्टी को अरेस्ट करवाया और बाद में खुद ही शर्लक होम्स की सारी डिटेल्स दे दी और उसके बदले में टेररिस्ट के बारे में हल्की फुल्की डिटेल्स ले ली।
इसके बाद शर्लॉक होम्स खुद ही चाहता था कि मोरियार्टी उसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश करे। ये सब कुछ शर्लॉक होम्स के ही प्लान का हिस्सा था। वो चाहता था कि मोरियार्टी को ऐसा लगे कि वो जीत रहा है और इसी तरह से वो उसे एंड में हरा सकता है, और एंड में हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अब जब शर्लॉक होम्स ने छत से नीचे जंप मारी थी, तब असल में नीचे उसके लोगों ने पहले से उसकी प्रोटेक्शन के लिए सामान लगा दिया था। अब जहाँ से डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक होम्स को देख रहे थे, वहाँ पर सामने एक एम्बुलेंस वाला डिपार्टमेंट था, जिसकी वजह से वो शर्लॉक होम्स को एग्जैक्टली नीचे गिरता हुआ नहीं देख पाए। और जब वो उस तरफ आ रहे थे, तब उनको किसी साइकिल वाले ने टक्कर मारी थी। असल में वो भी शर्लॉक होम्स का ही लगाया हुआ आदमी था। और इसके बाद शर्लॉक होम्स वहाँ से हटते हैं और वहाँ पर एक लाश रख दी जाती है, जो कि बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रही थी। अब जब वॉटसन गिरता है, तब वो उसी लाश को देख लेता है। अब जब तक उसे होश आता है और जब तक वो उठता है, तब तक वहाँ पर असली शर्लॉक होम्स आके लेट जाते हैं और उनके ऊपर ब्लड डाल दिया जाता है। और वो ऐसा डिवाइस अपनी अंडर आर्म्स में रख लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी पल्स एकदम ना के बराबर हो जाती है। इसलिए जब वॉटसन उन्हें चेक करते हैं, तब उन्हें लगता है कि शर्लॉक होम्स की डेथ हो गई है। और इसके बाद पिछले 2 सालों से वो मोरियार्टी के ही क्राइम के सारे साम्राज्य को ख़त्म करने की कोशिश में था, और अब उसने वो कर भी लिया है। इसीलिए अपना काम ख़त्म करने के बाद ही शर्लॉक होम्स सबके सामने आया। अब सीन यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर फाइनली वॉटसन शर्लॉक होम्स को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि अब वैसे भी वो दोनों तो मरने वाले हैं। पर अब शर्लॉक होम्स तेज़ी से हंसने लगता है, और अब वॉटसन बॉम्ब की तरफ को देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि टाइमर काफ़ी देर से रुका हुआ है। असल में शर्लॉक होम्स ने वहाँ पर स्विच ढूंढ लिया था, जिसे ऑन ऑफ करने पर वो टाइमर रुक जाता है। और वो इतनी देर से नौटंकी इसलिए कर रहे थे ताकि वॉटसन उन्हें माफ़ कर दे। अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिसे शर्लॉक होम्स ने खुद ही बुलाया था। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सभी लोग बेकर स्ट्रीट में इकट्ठा होते हैं और शर्लॉक होम्स के ज़िंदा होने की और मोरियार्टी के मरने की सबका सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर मॉली अपने बीएफ के साथ आती है, जो कि बिल्कुल शर्लॉक होम्स की तरह लग रहा होता है। असल में वो शुरू से ही शर्लॉक होम्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, पर शर्लॉक होम्स को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो उसने एक ऐसा बीएफ बना लिया जो कि लुक्स में बिल्कुल शर्लॉक होम्स की तरह ही लग रहा होता है। अब इसके बाद शर्लॉक होम्स और वॉटसन दोनों मीडिया के सामने जाते हैं और उनका फ़ोटो सेशन शुरू हो जाता है। अब सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम किसी अनजान आदमी को देखते हैं, जो कि शर्लॉक होम्स के वॉटसन को आग से बचाने वाली वीडियो को देख रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।